वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है, तो बॉर्डर इशू पे अमन के जो हालात है वो भी गंभीर होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इस -2 में -4 में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम आइन के बदकिस्मती से जुडिशरी ने भी घुटने टेक कर अदलिया जो है वो बतौर एक सहूलतकार इस्तेमाल हो रहा है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती और मेरे ख्याल में हमारे लिए एक अलमिया है। बाला शहीद जो वहाँ पर वाक़या हुआ था, कोर्ट में गया था, उस जुडिशल जो उस पे रिमांड पे चला गया था, ये तो बेसिकली जुडिशरी की कस्टडी हो गई। जुडिशरी की जो ये कस्टोडियन जुडिशरी का एक एसेट्स हो गया। जुडिशरी से पूछा जाए कि आप एक जुडिशल लॉकअप में एक मुलजिम को कैसे फिर वहाँ से निकाल करके एक टारगेट किलिंग में उसको टारगेट करके उनको शहीद कर देते और उनको एक मामला अदालत और एक कंस्पायरेसी थ्योरी के हिसाब से, और ये हमारे साथ हमेशा होता चला आ रहा है। दमन भी आप देख ले, तकरीबन मेरे ख्याल में 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है वो बॉर्डर इशू पे। खासकर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से आप लोगों को अपने खदशात से आप लोगों को आगाह कर दिया। लेकिन जहाँ तक इस मुल्क के अंदर अभी आने वाले वक्त जो फरवरी के महीने में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, और इलेक्शन के साथ साथ खासकर बलूचिस्तान के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासी हवाले के साथ साथ जो अमन के जो हालात है वो भी गंभीर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में अगर चमन भी आप देख ले, तकरीबन मेरे ख्याल में 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है वो बॉर्डर इशू पे। और आपकी तुरबत के हवाले से जो वहाँ पर बाला शहीद के हवाले से जो एक धरना वहाँ पर बैठा हुआ था तकरीबन 20 दिन के करीब, और आप क्वेटा आए थे, आज वो क्वेटा से रवाना हो रहे इस्लामाबाद। दुख और जो इसकी जो सबसे ज़्यादा हम ये महसूस करते हैं, दुख की बात यह है कि यहाँ पर किसी गवर्नमेंट के हवाले से जो जितनी भी मशीनरीज है या जितनी भी इदारे, उसके अंदर इन चीज़ों का एहसास और तदारुक का कोई है ही। अभी वहाँ पर हम कल सरियाम में गए थे, छोटे छोटे बच्चे इस -2 में -4 में बैठे हुए हैं। अगर आपके गवर्नमेंट हो, स्टेक होल्डर हो, स्टेट हो, जो भी है, अगर उनके जायज़ मुतालबात है, नाजायज़ मुतालबात है, आप उनके साथ बैठ करके उन चीज़ों को डायलॉग कर लें। कल आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के एक फ़लस्तीन और हमास के हवाले से या इसराइल के हवाले से इसने एक बात कर ली थी कि अभी वहाँ पर एक 2 स्टेट नैरेटिव जो आ रही है कि फ़लस्तीन अपनी जगह पे, हमास अपनी जगह पे, वो फ़लस्तीन और इसराइल की बात कर रहे थे। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप कश्मीर के हवाले से, अभी कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तजब्ज़ुब का शिकार है, लेकिन बलूचिस्तान की इशू और खैबर पख्तूनख्वा की इशू उनके लिए नज़दीक नहीं है। हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये जानबूझ करके इस तरीके से पॉलिसी अपनाई जा रही है, क्या हमें दीवार के साथ लगा करके वो चीज़ें कराए जा रहे हैं जो उनके मंशा है। हमारी मंशा नहीं है कि हम स्टेट के खिलाफ लड़े, हमारी मंशा नहीं है कि हम इन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े। हमारी मंशा में कहते हैं, सिंपल सी बात है, हम लोगों को अगर यहाँ पर जो भी पाकिस्तान के अंदर रह करके हमने एक सारे पाकिस्तान को अगर जोड़ा गया है, वो एक ही किताब है। जिस तरीके से हमारे इस्लाम का है, मजहब के हवाले से हम कुरान के पाबंद है, हदीस के पाबंद है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम आइन के पाबंद है। अगर कोई आइन से मावरा कोई भी काम करेगा, हम उसके पाबंद नहीं है, ना हम उसको उसके उस शिक को मानते हैं, ना उस कानून को मानते हैं। जब वो आइन को नहीं मानते तो मेरे उसके आइन के तसल्सल में जो बनाए गए कानून है, फिर मैं उसको क्यों मानूं, कहाँ पे है? तो ये फिर ये सारी चीजें जो है ना, जब आप बाला शहीद जो वहाँ पर वाक़या हुआ था, कोर्ट में गया था, उस जुडिशल जो उस पे रिमांड पे चला गया था, ये तो बेसिकली जुडिशरी की कस्टडी हो गई। जुडिशरी की जो ये कस्टोडियन जुडिशरी का एक एसेट्स हो गया। जुडिशरी से पूछा जाए कि आप एक जुडिशल लॉकअप में एक मुलजिम को कैसे फिर वहाँ से निकाल करके एक टारगेट किलिंग में उसको टारगेट करके उनको शहीद कर देते और उनको एक मामला अदालत और एक कंस्पायरेसी थ्योरी के हिसाब से, और ये हमारे साथ हमेशा होता चला आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र में आ रही है, सब चीज़ों का तसल्सल। अभी अगर आप डेर इस्माइल खान की बात कर लेते हो, डेर इस्माइल खान में आप 23 जो फौजी जवानों की बात कर लेते हो या 27 दहशतगर्दों की बात कर लेते हो, ये 27 दहशतगर्द कहाँ से आए, कहाँ से इंडक्ट हुए थे, किस तरीके से है, कौन से रास्ते से है, इसकी जिम्मेदार कौन? हमारे बलूचिस्तान के अंदर आपकी इप्सी डिप्लाई पाने के बावजूद भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ों का तदारुक कोई नहीं कर रहा, ना गवर्नमेंट कर रहा है, ना स्टेट कर रहा है, ना कुछ है।
ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جو بیسک رول بنتا ہے ہمارے خیال سے یہ ہمارے جوڈیشری کا بنتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جوڈیشری نے بھی گھٹنے ٹیک کر دیے. وہی تسلسل جو جسٹس منیر والی، جسٹس مولوی سمیع الدین والی، وہی سلسلے چلے آ رہے. ہمیں تو قاضی صاحب کے حوالے سے ہم پر امید بھی تھے، اور میں آج کلم کلا کہتا ہوں ہم ریفرنس میں اس کے حق میں کھڑے رہے تھے. اس کے جو حق میں ہم نے وہاں پر ریفرنس داخل کیا تھا، اس ریفرنس کے داخل کرنے پہ ہم شرمسار ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے جو پبلک کے توقعات تھے، جو وکلا کے توقعات تھے، وہ اس طریقے سے فلفل نہیں ہوئے. پھر دوسری بات یہ ہے، اگر سپریم کورٹ ایک پیرالل اپنے آپ کے اداروں کے اندر سپریم کورٹ عدالتیں موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، لوئر جوڈیشری موجود ہے، اور آپ کی عدالتیں جب لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے، ٹیررسٹ کو وہاں پر ان کو سزا نہیں دے سکتے، آپ اس کے پیرالل ملٹری کورٹ کو بناتے ہو، تو پھر مجھے آپ کی کورٹوں کا کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بنا لے ملٹری کورٹ، بنا دے پورے سسٹم ملٹری کورٹ. آپ کے پاس پھر یہ لاکھوں روپے ایکسپینڈیچر کیوں؟ آپ لاکھوں روپے تنخواہ بھی لے رہے ہو گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف بلوچستان سے، جوڈیشری کی مد میں جو اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور آپ پیرالل ایک نیا سسٹم دے رہے ہو. تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے سسٹم، جوڈیشل سسٹم کے اوپر جو ہے قدغن لگانے کی کوشش کرے. اور میں اس چیز کا بالکل آشکار الفاظ میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا روز اول سے یہ کوشش تھی، جس طریقے سے ہمارے پارلیمنٹ کو پلوٹ کر دیا، جس طریقے سے ہمارے ایگزیکٹو کو پلوٹ کر دیا، اسی طرح کی ان کی کوشش تھی کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو بھی وہ پلوٹ کر لے. اور وہ ایک حد تک ہم ایک خدشہ ظاہر کرے کہ ایک حد تک وہ پلوٹ کر چکے ہیں. وہ اس کل والی اور پرسوں والی کی ججمنٹ سے، کہ ججمنٹ کے توسط سے سپریم کورٹ میں اور ہمارے عدالتی سسٹم کے اوپر لوگوں کا عدم اعتماد ہو، تاکہ پھر لوگ انارکی کی طرف چلے جائیں اور ہر ایک اپنے اپنے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. لیکن میرے خیال میں ان چیزوں کے تدارک ضروری ہے، اور یہ سارے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، سول سوسائٹی کے اوپر، اور آپ لوگوں کی اور ہماری مشترکہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور جدوجہد بھی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کا روک تھام ضروری ہے. تو یہ جو باقی فیصلے ہو چکے ہیں، اس فیصلوں کے تسلسل کے لیے ہم لوگوں نے جو ابھی فضل صاحب نے بتا دیا، یہ ساری چیزیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدشات کو اس روکنے کے، الیکشن کے، یہ بھی الیکشن ملتوی کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی جوڈیشری استعمال ہو رہی ہے. اب اندازہ لگا رہے کہ لاہور میں وہاں پر ایک پٹیشن لگایا جاتا ہے، وہ ایک جج صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ریٹرننگ افسر کے حوالے سے، پھر اس کے اوپر ایک ریمارکس بار کر لیتے ہیں آپ اس کو فل کورٹ بینچ بنانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس کے لیے بطور بات یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشل سپریم کورٹ، ہماری جو جوڈیشل عدلیہ جو ہے، وہ بطور ایک سہولتکار استعمال ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑی بدقسمتی اور میرے خیال میں ہمارے لیے ایک المیہ ہے.